Hello students, welcome back to my channel National Commerce Academy. Students, आज मैं आप लोगों से बिजनेस स्टडीज के बारे में बात करने जा रहा हूं और वो भी क्लास 11 की। इसमें बच्चों एक चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैं एक छोटा सा पार्ट आज आपसे डिस्कस करूंगा और उस पार्ट का नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ ताकि आप सोल प्रोप्राइटर को ठीक से समझ पाए कि सोल प्रोप्राइटर क्या है। इसमें हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटर के मीनिंग की, उसके फीचर्स की, उसके मेरिट्स की और उसके डीमेरिट्स की। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे बच्चों, जब हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं, हमें कोई बिजनेस शुरू करना है, तो बिजनेस शुरू करने के हमारे पास बहुत सारे वेज होते हैं। ये 5 तरीके मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए। पहला तरीका सोल प्रोप्राइटर। तो आज मैं आपसे सोल प्रोप्राइटर की ही बात कर रहा हूं, तो बाकी के 4 तो मैं अगली वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। तो फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। देखिए, डेफिनेशन दी हुई है आपको स्क्रीन पर। अब यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी कुछ यहां पर समझनी है। या सोल प्रोप्राइटर जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2 वर्ड से। एक तो वर्ड है आपका सोल और एक वर्ड है आपका प्रोप्राइटर। सोल मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर। तो इसकी डेफिनेशन कितनी आसान है। डेफिनेशन कहती है कि अगर एक बिजनेस जो मैनेज और कंट्रोल होता है एक सिंगल ओनर के द्वारा, उसी को हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। ठीक है मेरे बच्चों, कोई इसमें परेशानी तो नहीं आ रही है कि व्हाट इज हु इज अ सोल प्रोप्राइटर। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे बच्चों, फीचर्स क्या हैं सोल प्रोप्राइटर के? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन मतलब देखो बेटा, एक अकेला बंदा बिजनेस को रन कर रहा है, तो उसकी मर्जी है, ये उसके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि कब वो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है। आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा खुद का मन है कि कल मैं अपनी कोचिंग खोलूं, तो कल ही खोल दूंगा, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मेशन, और अगर मुझे कोचिंग को बंद करना है तो भी मैं किसी से पूछ के बंद नहीं करूंगा। फॉर्मेशन एंड क्लोजर डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ द ओनर, सोल प्रोप्राइटर। ठीक है मेरे बच्चों, तो मैं एक शॉर्ट में आपको लिख देता हूं, डिपेंड अपॉन द विश ऑफ द ओनर। आप बेहतर होगा ओनर की जगह प्रोप्राइटर वर्ड यूज करिएगा। लाइबिलिटी, तो मेरे बच्चे अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटर की बात करूं कि मैं अकेला बिजनेस चला रहा हूं, तो मेरी जो लाइबिलिटी होगी ना बच्चों, वो अनलिमिटेड होगी। अब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है सर, मैं आपको समझाता हूं। देखो मेरे बच्चों, अगर मेरे बिजनेस को लॉस होगा, तो सबसे पहले मैं अपनी बिजनेस की एसेट्स को बेचकर उन लॉस को कवर करने की कोशिश करूंगा। अपनी बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज को बेचूंगा और उन लॉसेस को कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर लॉसेस बहुत ज्यादा हैं और मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी उस लॉस को कवर अप नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों? तो मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मुझे अपनी पर्सनल एसेट्स को भी बेचकर जो बाहर वाले लोग हैं उनका पेमेंट करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि ओनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस, वो भी स्टेक पर लगी होती है अगर आपने लॉसेस का पेमेंट नहीं करा तो। थर्ड, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। भाई अकेला बिजनेस चला रहा हूं, तो पूरा का पूरा रिस्क किसका होगा? मेरा होगा। भाई मैं कोचिंग खोल के बैठा हूं, मैंने कल एक कोचिंग स्टार्ट कर दी है, तो उसमें डर भी है कि बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे। अब आएंगे या नहीं आएंगे ये तो रिस्क है बेटा, तो अकेले में रिस्क झेल रहा हूं। तो जब प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को भी तो मैं अकेले झेलूंगा, प्रॉफिट मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगा। अब बेटा कंट्रोल, अकेले बिजनेस कर रहा हूं तो कंट्रोल भी पूरा का पूरा मेरे हाथों में होगा। मैं किसी से भी उस कंट्रोल मतलब अपने बिजनेस का जो स्टीयरिंग है मैं किसी और के हाथ में नहीं दूंगा।
ड्राइवर सीट पे मैं बैठा हूं, सारे कंट्रोल मैं करूंगा, मेरी मर्जी में जो डिसीजन लेना चाहूं मैं लूंगा, क्योंकि ये एक सोल प्रोप्राइटर यानी अकेला बंदा बिजनेस को चला रहा है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब एक क्लास 11th में ही बच्चों, एक अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 3 में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में आप पढ़ोगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा सा ही, ताकि मैं 5th पॉइंट आपको इजीली क्लियर कर पाऊं। ये क्या होता है मेरे बच्चों? ये कहता है कि बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है, इनके बीच में एक दीवार होती है, और ये दीवार अंबुजा सीमेंट से बनी है। कौन से सीमेंट से? अंबुजा सीमेंट से। ये दीवार कभी भी टूटती नहीं है बच्चों। तो कंपनीज के केस में ये दीवार है कि भाई कंपनी अलग है, ओनर अलग है। अगर कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी जाने, आप रिलायंस को अगर लॉस होगा तो रिलायंस कंपनी बियर करेगी, ओनर यानी अंबानी से आपको कोई लेना देना नहीं है। उसके घर मत पहुंच जाना, बहुत मारेगा बच्चों को। अब अगर मैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। ये अंबुजा सीमेंट क्या छोड़ो, उन्होंने ईंटें ही नहीं लगाई, ये दीवार है ही नहीं। यानी बिजनेस और ओनर दोनों को उन्होंने एक ही एंटिटी माना है, सिंगल एंटिटी। अब अगर बिजनेस के लॉसेस होते हैं तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी, और उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी लोग अपने पैसे को रिकवर करेंगे। वही अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, देखो मेरे बच्चों, अकेले बिजनेस चला रहे हैं, अकेले बिजनेस कर रहा हूं, तो कल को अगर कुछ होता है मुझे, कल को मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ डिसेबिलिटी आ जाती है, तो मेरे अकेले बिजनेस को मैं चलाता हूं, कौन देखेगा आगे पीछे? तो बिजनेस अब फिर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों? तो ओनर के डेथ से या ओनर की डिसेबिलिटी से आपके बिजनेस पे भी फर्क पड़ता है। तो आपको फीचर्स क्लियर हो गए? 6 फीचर्स है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, लाइबिलिटी, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, कंट्रोल, नो सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। अब आते हैं मेरिट्स पे। क्या फायदे हैं अगर हम अकेले बिजनेस करें? तो सर सबसे बड़ा फायदा तो ये है, जल्दी जल्दी डिसीजन ले लो मेरे मुन्ना, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अकेले बिजनेस कर रहे हो, अकेले बिजनेस करते रहो, जो डिसीजन लेना है वो आप लो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब आपकी सारी बातें आप ही के पेट में रहेंगी, कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, आपको वो बातें किसी और से शेयर करने की जरूरत नहीं है, सारी सीक्रेट्स बिजनेस के आपके पास ही रहेंगे। थर्ड, डायरेक्ट इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स मतलब जो भी मेहनत मैं कर रहा हूं, भाई अकेले बिजनेस संभाल रहा हूं, बहुत मेहनत करता हूं, तो उसका सारा फायदा भी किसको मिलेगा? सारा फायदा मुझे मिलेगा। जितनी मेहनत करूंगा, द मोर आई विल टेक द रिस्क, द मोर आई विल पुट द एफर्ट्स इन माय बिजनेस, उतना ही ज्यादा मुझे क्या होगा मेरे बच्चों? इंसेंटिव भी मिलेगा। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, एक अपने आप को बड़ा अच्छा लगेगा जब आप बिजनेस को ग्रो करते हुए देखोगे। भाई मैंने कोचिंग शुरू करी तो 2 बच्चे थे, धीरे 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 करके आप लोगों का साथ मिला और बच्चे हो गए 150। तो मेरे बच्चों मुझे भी अच्छा लगता है, एक खुशी होती है दिल को, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कि हाँ मैंने भी जिंदगी में कुछ हासिल करा है। ठीक है बच्चों? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपकी जब मर्जी आए, ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती। आप अकेले बिजनेस चला रहे हो तो जब मर्जी आए आप बिजनेस को फॉर्म करिए। जब आपसे नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है आप बिजनेस नहीं चला पा रहे हैं, लॉस हो रहा है, आप अपने बिजनेस को क्या कर दीजिए मेरे बच्चों? बंद कर दीजिए। ठीक है? तो मेरिट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए मेरे बच्चों डी मेरिट्स पे आते हैं। पहला डी मेरिट, लिमिटेड रिसोर्सेज। भाई अकेला बिजनेस चला रहा हूं बच्चों, तो पैसा भी कैसा होगा? लिमिटेड होगा। आप कहोगे सर उधार ले लो, तो उधार भी तो लिमिटेड ही लोग दे पाएंगे मुझे, अनगिनत उधार थोड़ा ना मिल पाएगा। तो मेरे पास पैसा भी लिमिटेड होगा, टैलेंट और स्किल्स भी कैसी होंगी बच्चे? लिमिटेड होंगी। एक अकेला बंदा हर चीज में कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस कंसर्न, भाई मेरे बिजनेस की जो लाइफ होगी वो भी लिमिटेड होगी।
क्योंकि अकेले बिजनेस कर रहा हूं, कल को मुझे कुछ हुआ तो मेरे बिजनेस पे भी फर्क पड़ेगा, बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हम पीछे डिस्कवर कर चुके हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या थी मेरे बच्चों, कि अगर मैं अपने बिजनेस की एसेट बेचकर भी बाहर वालों का पेमेंट नहीं कर पाया, क्रेडिटर्स को पैसे नहीं दे पाया, तो वो क्रेडिटर मेरे घर आएंगे और मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। लिमिटेड मैनेजियल एबिलिटी, मैं हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता बच्चों। अब मैं आपको यहाँ पर क्लासेस दे रहा हूं, तो आप अकेला बंदा हूं जो इस चैनल को चला रहा हूं। आप मुझसे कह रहे हो अकाउंट्स पढ़ा दो, मैंने बोला पढ़ा दिया। आप मुझसे कह रहे हो बीएसटी पढ़ा दो, बिजनेस स्टडीज, मैंने कहा पढ़ा देते हैं। आप मुझसे कह रहे हो मैथ्स पढ़ा दो, ना मुन्ना ना, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, तो ये नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो एक अकेला बंदा हर चीज में कभी भी क्या नहीं हो सकता मेरे बच्चे, एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और ये एक डीमेरिट है सोल प्रोप्राइटर का। तो उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो मुझे एक बार अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका मीनिंग मुझे बताइएगा। अगली वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगा पार्टनरशिप के ऊपर। तब तक के लिए आप इस वीडियो के सारे टॉपिक्स को कवर अप करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।